मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारी सारी खुशियाँ और दुख देखे हैं। मैं तुम्हारे जीवन से और तुम्हारे मन से अच्छी तरह परिचित हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में स्वयं को लेकर संदेह है। तुम्हें सदैव यह लगता है कि तुम दूसरों से थोड़े कमतर हो। तुम्हें दूसरों में सदैव स्वयं से बेहतर खूबियाँ दिखाई पड़ती हैं। यही बात तुम्हारे आत्मविश्वास में भी कमी लाती है। तुम्हें यह बात सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि तुम जितना सोचते हो उससे अधिक गुणवान एवं शक्तिशाली हो। तुम संसार में बहुत कुछ प्राप्त करने के अधिकारी हो। तुम्हें केवल अपने प्राप्त गुणों का सही स्थान पर इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। समाज और अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होकर तुम्हें स्वयं पर संदेह नहीं करना चाहिए। दूसरों को देखकर तुम्हें यह लगता है कि तुम भी इन्हीं के जैसे बनकर रह जाओगे, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दूसरों को देखकर तुम्हें स्वयं के लिए निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए। तुम्हें अपनी पूर्ण क्षमता को खोजने का प्रयास करना चाहिए। चाहे समाज जो भी कहे, तुम्हें उनकी बात न मानकर उन्हीं क्षमता के अनुसार काम करते रहना चाहिए। स्वयं सफल ना होने के कारण लोग तुम्हारी भी उड़ान को रोकना चाहेंगे, परंतु तुम्हें उन पर ध्यान न देकर स्वयं के लक्ष्य की कार्यरत रहना चाहिए। तुम्हें स्वयं पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि तुम संसार में कुछ महान करने के लिए ही जन्मे हो। तुम्हें कभी भी दूसरों से स्वयं की तुलना नहीं करनी चाहिए। किसी से तुलना करने से या तो तुम्हारे विचार में उस व्यक्ति का सम्मान कम होगा या तुम्हारा स्वयं का आत्मविश्वास। दोनों ही बातों में किसी न किसी के सम्मान को ठेस पहुंचेगी। इसीलिए तुम्हें कभी किसी से स्वयं की तुलना करने से बचना चाहिए। सफलता प्राप्त करने के बाद भी तुम्हें कभी भी अपने संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए। यही संघर्ष तुम्हें संयमित और नम्र बनाए रखता है। जो व्यक्ति सफल होने के बाद नम्र नहीं रह सकता, उस व्यक्ति के पास सफलता भी अधिक समय तक नहीं रहती है। तुम्हें केवल अपने मन को साफ रख मेरी भक्ति करते रहना होगा। तुम्हारे जीवन की जो भी परेशानियां हैं वह सब केवल तुम्हारे आलस्य की वजह से है। तुम्हें अपने जीवन में कई लक्ष्यों को प्राप्त करना है, परंतु जीवन के आरामों से तुम इतने संतुष्ट हो कि तुम्हारा शरीर उन कार्यों को करने में आलस्य की अनुभूति करता है। अपने इस आराम के जीवन को छोड़ परिश्रम करने के लिए तुम्हें अपने मन से लड़ना होगा। कुछ समय के लिए तुम्हें अपने मन के विरोध में कार्यों को करना होगा। तुम्हें यह आभास सदैव हो जाएगा कि जीवन में तुम अपने आराम के कारण पीछे रह जा रहे हो। वर्तमान के इस प्रतिस्पर्धा से पूर्ण संसार में तुम्हें अपने आराम को त्याग कर परिश्रम करना ही चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में आई हर एक चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। तुम्हारे जीवन की हर चुनौती तुम्हें एक नया मौका प्रदान करती है। तुम्हें सभी चुनौतियों का सामना अपने पूर्ण मन से करना चाहिए। चुनौतियों से भरी विजय प्राप्त होने पर तुम्हें जो प्रसन्नता प्राप्त होगी वह तुम्हें कभी और प्राप्त नहीं हो सकती है। तुम्हारे जीवन की हर चुनौती तुम्हारे गुणों का और विकास करती है। यह चुनौतियां तुम्हारे आत्मविश्वास को भी और अधिक बढ़ाती है। तुम्हें अपने कार्य से जुड़ी हर चुनौती का सामना अवश्य करना चाहिए। इन चुनौतियों का सामना करने से तुम्हें जीवन की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का असल मतलब ज्ञात होगा। इन चुनौतियों का सामना करते हुए तुम्हें अपने जीवन की कई बुरी बातों का भी त्याग करना पड़ेगा, जिसके कारण अंत में तुम्हारी सफलता की खुशी और भी अधिक हो जाएगी। जीवन में तुम्हें अपने आलस्य को कभी न कभी त्यागना ही पड़ेगा। यदि तुमने आलस्य को जल्दी त्याग दिया तो तुम्हें जल्दी सफलता प्राप्त होगी, और यदि देर से किया तो तुम्हें सफलता भी देर से ही प्राप्त होगी।
तुम्हें अपने जीवन में कार्यों से संबंधित हर चुनौती का सामना पूरी हृद्यता के साथ करना चाहिए, क्योंकि यही चुनौतियां तुम्हारी सफलता की असल सीढ़ियां हैं। जय श्री राम।